नमस्कार दोस्तों आपने कई बार उपाय के जो तरीके हैं उनमें आपने कई बार सुना होगा कि ये जल प्रवाह कर दो, ये आप ज़मीन में दबा दो, ये घास वाली ज़मीन में दबा दो या फिर ये खेती बाड़ी की ज़मीन में दबा दो। ये क्या उपाय के तरीके हैं? ज़मीन में दबाने वाला उपाय कब और क्यों किया जाता है? और ये बाकी उपायों का क्या लॉजिक है? कोई चीज़ें जल प्रवाह कर दी, कुछ अपने पास रख ली या अपने शरीर पर पहन ली या अपने घर में रख ली, कुछ ना कुछ इनके जो इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर आते हैं और ये सब के सब ग्रहों के उपाय के लिए किए जाते हैं। पर आज मैं आपको इन सब की एक्सप्लेनेशन और मुख्य रूप से आपको बताने वाला हूँ कि ज़मीन में करने वाला उपाय, ज़मीन में दबाने वाला जो उपाय होता है वो क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उपाय का लॉजिक आपको पता हो तो आप बहुत सी चीज़ों को ऑटोमेटिकली समझ जाते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये उपाय क्यों किया जाता है। देखिए, आठवां घर, अगर हम ज़मीन की बात करें तो ज़मीन आठवें घर की, चौथे घर की, छठे घर की, सातवें घर की, ये चार तरह की ज़मीनें हैं। पहले इन ज़मीनों को समझ लो कि ये ज़मीनें कौन कौन सी हैं। अगर हम चौथे घर की ज़मीन की बात करें तो ये आपका अपना घर है, आपका अपना घर यानी कि आपके खुद के अपने घर की ज़मीन, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे जिसमें आप रहते हो वो ज़मीन हो, तो चाहे आपका फ्लैट ही हो, वो आपका चौथा घर ही गिना जाएगा। अब बात करते हैं छठे घर की। छठा घर यानी कि सिक्स्थ हाउस, जो छठा घर है वो खेती बाड़ी की ज़मीन है, जो उपजाऊ ज़मीन होती है। सातवां घर एक नॉर्मल ज़मीन है, जो कि आपके घर के बाहर लॉन या पार्क या फिर कोई भी आपके घर के आसपास की ज़मीनें होती हैं जिनमें खेती बाड़ी नहीं होती है, सजावटी रूप से कुछ ना कुछ किया जाता है या कॉमन पीपल्स के लिए यूज़ होती हैं। ये सातवें घर की ज़मीन है। आठवां घर जो है ये शमशान की भूमि मानी गई है, वीराना माना गया है, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और जहाँ पर कोई उपज ना होती हो, जंगलात हों, जहाँ पर किसी भी तरह की आप फसल ना उगाते हो या फिर वो हिस्सा जो किसी के काम का ना हो, ऐसा इलाका जो कहा जाता है वो शनि का इलाका यानी कि वीरान इलाका, जहाँ पर वीरानियत है, कोई आता जाता नहीं है, सुनसान प्लेस है, ऐसी प्लेस को हम कहते हैं आठवां घर, जो कि शनि की ज़मीन मानी जाती है। अब नौवां घर जो है आपके घर का मुख्य हिस्सा है, यानी कि सेंटर ऑफ योर हाउस है, जो कि आप जिसे हम आंगन भी बोलते हैं, ये आंगन है। अब जो भी चीज़ें की जाती हैं, देखिए जल प्रवाह भी की जाती हैं तो वो चौथे घर से संबंध रखती हैं, पाँचवें घर से संबंध रखती हैं, ये जल प्रवाह की चीज़ें हैं। कई बार आपको कहा जाता है कि ये आड़ू की गिटक लीजिए, यानी कि आड़ू की गुठली लीजिए, इसमें काला सुरमा भरिए और इनको बंद करके आप कहीं पर भी घास वाली ज़मीन में दबा कर आइए। ये उपाय क्यों किया जाता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। आज मेरा टॉपिक है ज़मीन में दबाने का उपाय क्यों किया जाता है, वही आपको समझ जाना चाहिए। आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने वाला हूँ। ज़मीन में आप दबाना चाहते हो, यानी कि आपको ये कहा जाता है कि 3 से 5 जाइए और घास वाली ज़मीन जहाँ पर भी है वहाँ पर 3 से 5 बजे के आसपास जाकर ये आप आड़ू की जो गुठली होती है, आड़ू जिसे पीच कहा जाता है, ये उपाय कहा जाता है जब भी शुक्र चौथे भाव में हो। चौथे भाव का शुक्र किसी न किसी तरह की इंसान के जीवन में मानसिक परेशानियाँ और मैरिड लाइफ के इश्यूज़ लेकर आता है। इंसान शुक्र से संबंधित जीवन में परेशानियाँ झेलता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं, इंसान कभी भी आंतरिक खुशियां नहीं पा पाता है, चाहे उसके अपने इंटीमेट रिलेशंस हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, कुछ ना कुछ उसके जीवन में शुक्र से संबंधित लगा ही रहता है। तो इसके लिए आड़ू, जो कि शनि की वस्तु मानी गई है, और उसमें सुरमा भी शनि की वस्तु मानी गई है, ये चीज़ें ले जाकर घास वाली ज़मीन, जो कि घास यानी कि बुध, और ज़मीन जहाँ पर घास उगी हुई है, इसे कहा जाता है शुक्र। यानी कि शुक्र के पास शनि की मदद, और ये तीनों ग्रहों को एक साथ मिला लिया जाता है, जिसमें शुक्र बुध शनि, यानी कि जो शुक्र अकेला मार खा रहा था, परेशानियां झेल रहा था, उसको शनि की मदद देकर हमने सही किया। ये चौथे शुक्र का उपाय होता है। अब कई बार आपको कहा जाता है कि आप सरकारी भवन की भूमि है कहीं पर, उसकी छांव में जाकर दबा कर आइए, तो वो 10वें घर का उपाय होता है। 10वें घर का यानी कि सौंफ वगैरह दबाने के लिए आपको कहा जाता है, कई बारी शनि की वस्तुएं दबाने के लिए कहा जाता है, पर हर एक चीज़ का उपाय दबाना नहीं होता है। और इस चीज़ का कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि दबाने से या फिर कोई भी हम उपाय करने से इस ग्रह को उठा के उस घर में कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये गलती है, ये आपकी मिसकंसेप्शंस है और लोगों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। लाल किताब ही है एथिक्स ऑफ लाइफस्टाइल एंड रूल्स, यानी कि आपके जीवन में ये एक
एथिक्स लेकर आती है, आपको लाइफस्टाइल जीना सिखाती है, आपके रिलेशंस को सुधारती है। कोई उपाय जादू मंत्र टोना टोटका नहीं है। हम जो चीज़ें अपने लाइफस्टाइल डेली रूटीन में गड़बड़ कर लेते हैं उन्हीं को सही करने का तरीका सिखाती है। अब इस जो ज़मीन के उपाय करते हैं उनके लिए बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ज़मीन के उपाय में आपको देखा होगा कि वीडियोस में लगभग नहीं बताता हूं, क्योंकि इनको करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूरी होती है और प्रॉपर जिसकी कुंडली देखी जाए उसी को सजेस्ट किया जाता है कि आपको ज़मीन का उपाय करना है कि नहीं तो सबसे सेफ उपाय अगर आपको जानना है इन सभी उपायों में सबसे सेफ उपाय क्या है, सबसे सेफ उपाय है कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ को ले जाकर आप धर्म स्थान यानी कि देवता देवी देवता के आगे अर्पित कर दीजिए। यानी कि अब इसका मतलब ये है कि आपने हाथ खड़े कर दिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप सब प्रभु आपकी ही मर्जी है, आपसे इन ग्रहों से संबंधित चीज़ें और जो मेरे जीवन में परेशानी दे रही थी मैंने आपको समर्पित कर दी हैं। ये सबसे सेफ तरीका होता है। पर दवाइयों की दुकानें देखिए हर जगह खुली हुई हैं, हर तरह की दुकान मतलब दुकानों में दवाइयां हैं, पर हर एक दवाई आपके काम की नहीं है। इसी तरीके से कुछ स्पेसिफिक उपाय होते हैं, कुछ ज़रूरी उपाय होते हैं जिनको एक्सपर्ट एडवाइस से ही किया जाता है, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये उपाय किस लिए कहा गया है और इसका मकसद क्या है। अब हम बात करते हैं जब इंसान को बीमारियां घेर लें, जैसे मान लीजिए बुध 8वें घर में आ गया या फिर बृहस्पति 8वें घर में है, तब इस केस में क्या करना होता है। ये ज़मीन में दबाने वाला उपाय, यानी कि मान लीजिए केतु भी आपके 8वें घर में है, तब भी मान लीजिए 8वें घर में कोई भी ग्रह आ गया और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बुरे असर देने के लिए आया है, तो ये बीमारियां कहीं ना कहीं आपके ऊपर छुपे छुपाई प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं बेमतलब में टेंशन्स, कुछ ना कुछ ऊपरी बाधाएं, कुछ ना कुछ आपके जीवन में हर्डल्स, कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ चलते हुए काम अटकाना, बहुत सी प्रॉब्लम्स दे सकता है। कुल मिला के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक दिक्कतों भरा ये समय हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक के ऊपर हो, डिपेंड्स कि कंडीशन क्या है बाकी की। अगर मान लीजिए बीमारी ही आ गई, मान लीजिए बृहस्पति आपके 8वें घर में आ गए हैं और बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगे हैं, मान लीजिए आपके व्यापार में मंदे असर आ गया, आपकी सेहत में गिरावट आ गई, आपके जीवन में जो कामकाज चल रहा था अच्छा वही गिरावटों भरा हो गया, तब इस केस में आपको क्या करना है। इस केस में सिंपल सा एक उपाय होता है कि यहाँ पर हमें उस ग्रह को उसके मित्र ग्रह से मदद देनी होती है। मान लीजिए बुध है, बुध के लिए भी मंगल का उपाय है, बृहस्पति के लिए भी, यानी कि बुध और जो है मंगल के उपाय से सही होता है, बृहस्पति यानी कि अपने मित्र जो कि मंगल है उसके उपाय से सही होता है। और बृहस्पति या बुध को सही करने के लिए 8वें घर यानी कि 8वां घर जो कि शमशान वीराना, ये एक आइसोलेटेड प्लेसेस मानी जाती हैं। यहाँ पर मंगल की वस्तुओं को दबाकर किया जाता है, उस अकेले ग्रह को मंगल का साथ दे दिया जाता है। क्योंकि देखिए 8वां घर अगर हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो 8वां घर वृश्चिक राशि हुई जिसमें मंगल का स्वामित्व आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मंगल के उपाय से किया जाता है। अब किसी के बृहस्पति आ गए हैं तो ऐसे केस में क्या कहा जाता है कि आप शहद या फिर गुड़ लेकर या देसी खांड लेके, मीठा जो भी है, मीठी वस्तुएं अगर हम बात करें शहद या फिर देसी खांड, ये जो भी मिठास आ जाती है ये मंगल से संबंध रखती है। अब मान लीजिए हमने वहाँ पर 8वें अकेले बृहस्पति को सपोर्ट देने के लिए हमने ये उपाय कर दिया। अगर मान लीजिए दूसरे घर में ही बृहस्पति का मित्र है तो 8वें घर से उपाय करने की ज़रूरत नहीं है हमें कि ज़मीन में जाके ये चीज़ें दबाएं। हाँ, अगर किसी तरह से परेशानी दे रहा है तब हमें करना है। अब हमने ये काम तो किया, बृहस्पति के लिए हमने देसी खांड या फिर शहद जाके दबा दिया, 800 ग्राम मिट्टी के कटोरे में लेके हमने ढक्कन से बंद करके और इसको जाकर वहाँ पर गड्ढा खोद के दबा दिया। अब मान लीजिए बुध ही है आपके 8वें घर में, जो कि आप जानते ही हैं बुध जब 8वें घर में आ गया तो शारीरिक परेशानियां दे सकता है, अचानक दिक्कतें दे सकता है, वो भी आपके कामकाज पर, आपको फाइनेंशियली डाउन कर सकता है, आपके कहीं ना कहीं घर में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है जिनसे आपके पैसे या धन का नुकसान हो। कहीं ना कहीं कोई बीमार हो सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं ना कहीं आप ऐसी रेनोवेशन घर में शुरू कर देते हो। ऐसे लोग जो सीढ़ियाँ तोड़कर इधर उधर करना या फिर कुछ ना कुछ रेनोवेशन जो सीढ़ियों से संबंधित हो, इस तरह का काम कर लेते हैं, सीढ़ियों के नीचे कुछ ना कुछ बना देते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बुध को खराबियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं और जो चोट नहीं भी देना चाहता था वो भी आपके जीवन में चोट दे देता है। अब इस केस में क्या कहा गया है, 800 ग्राम देसी खंड लीजिए, मिट्टी के बर्तन में बंद करिए, ढक्कन रखिए और जाकर कहीं पर गड्ढा खोद कर दबा कर आइए। पर देखिए ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, पर इसके पीछे एक फैक्टर ज़रूरी है जो ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कोई उपाय करने जाते हैं गड्ढा खोद कर दबाने वाला,
तो आप जो भी खोदने वाली वस्तु लेकर जा रहे हैं उसका त्याग आपको करना पड़ेगा, वहीं छोड़कर आनी पड़ेगी, वरना वो परेशानी आपके साथ खुद ब खुद आपके घर चली आएगी उस वस्तु के साथ जो आप खोदने वाली लेकर गए थे। अब जो खोदने वाली वस्तु है वो मंगल है, आपको तो मंगल को वहीं पर छोड़कर आना था, मंगल की जो एनर्जी है उसको वहीं छोड़कर आना था, पर आप मंगल की एनर्जी को घर लेकर आ गए, यानी कि वो उपाय आपका निष्फल हो जाता है। ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। आपको जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो इन जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं, कि आप लोग अवेयर रहें, आप लोग जागरूक रहें। हर एक उपाय, जो एक सिंपल उपाय बता दिए जाते हैं वो आप करिए, उनके लिए कोई मनाही नहीं है, पर कुछ क्रिटिकल और कुछ स्पेशल उपाय होते हैं, उनको करने से पहले सोचना है। अगर हम देखिए, खुराक एक गोली की है, आप क्रोसिन की एक या पैरासीटामोल की एक गोली खाते हैं, आपका बुखार उतर जाता है। अगर आप सपोज़ करिए उसी की डोज बढ़ा दें तो क्या प्रॉब्लम होगी, आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से जो एनर्जी की जो हमें एक इंटेंसिटी या फिर एक उसकी जो पावर है कम ज़्यादा करनी होती है, उपायों को करके, यानी कि उन ग्रहों की एनर्जी को थोड़ा बहुत बैलेंस करके इधर से उधर हमें उन ग्रहों से उन ग्रहों का असर लेना होता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब मान लीजिए आपको बोला जाता है कि आप अपने शरीर पर कुछ धारण करिए। शरीर क्या है आपका? शरीर आपका एक तरीके से 9वां हाउस है, 9th हाउस है, यानी कि आपने शरीर पर आपने कुछ पहन लिया, आपने चेन पहन लिया, आपने अंगूठी पहन ली, कुछ भी एक तरीके से 9th हाउस है। आपने कलाई में कुछ पहना तो ये आपका 3रा घर है। आपने गले में या फिर माथे में कुछ तिलक वगैरह या गले में चेन भी पहनी तो ये आपका पहला घर माना जाएगा। और 12वां घर आपका बेडरूम है, आपकी छत है। ये सब चीज़ें छत के भी उपाय कहे जाते हैं। जब कभी आपके शुक्र की खराबियां आ रही होती हैं तब कहा जाता है छत पर जाकर आप देसी खांड या फिर आप मंगल की चीज़ें दबाएं रखें, वहाँ पर बोरियां रखने के लिए कहा जाता है। बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, वो सिंपल उपाय हैं। पर आपको बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब कुछ नहीं समझ आता, आप परेशानी में हो, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट भी नहीं करना चाहते हो या नहीं कर पा रहे हो, तो चुपचाप ऊपर वाले का ध्यान करिए, उस ग्रह से संबंधित चीज़ ले जाकर प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना बोलकर अर्पित कर दीजिए। आपको कहीं कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है, पर हमेशा बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उपायों का कुछ ना कुछ लॉजिक है। और इस कन्फ्यूजन को दिमाग से निकाल दीजिए कि हम इस ग्रह को उठा के उस घर में पहुंचा सकते हैं, उसको उठा के वहां पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम रावण नहीं हैं जो सभी ग्रहों को इकट्ठा करके 11वें घर में बिठा लें। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं करता अपने ग्रह, और उसके बाद फिर आपको बताता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ायदा हो रहा था। देखिए, हर एक चीज़ें ऊपर वाले ने एक सिंपल सा एक लॉजिक बना के रखिए दिमाग में। आपके पास अगर इतना बड़ा कटोरा है तो उसके अंदर दूध भी उतना ही आएगा। इसी तरीके से अगर आपको ऊपर वाले ने किस्मत इतनी दी है तो इतनी ही रहेगी, बस उस किस्मत को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये आपकी सूझबूझ उपायों के जरिए और ईश्वरीय शक्ति के जरिए बढ़ती है और आपको रास्ते मिलते हैं, सही ढंग से गाइडेंस मिलती है। आपके जो किस्मत का फल है आपको नहीं मिल रहा है। मान लीजिए एक नाली है जिसमें से पानी नॉर्मल फ्लो होता था, कचरा कहीं भर गया तो उस नाली का पानी रुकेगा, अटकेगा। इसी तरीके से आपकी किस्मत है, अगर वो किस्मत का पानी ढंग से नहीं चल रहा है तो उसमें अटकाव जो है उसको हटा दीजिए तो नाली का पानी साफ चलेगा। इसी तरीके से आपकी किस्मत है जो फ्लो में नहीं चल रही थी, जो आपको किस्मत का ही नहीं मिल रहा था, जो आपको ऊपर वाले ने दी है, उसको मिलाने में ये उपाय आपके मददगार सिद्ध होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। आपसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। आपको पूरा तरीके से, जैसे कहते हैं ना, पूरा इनबिल्ट करके भेजा, जैसे हम कंप्यूटर को असेंबल कराते हैं, इस तरीके से पूरी हर एक चीज़ें डालकर ऊपर वाले ने भेजी हैं। बस उनको सही ढंग से, सही अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन से परेशानियों को हटाते रहिए। अगला ऑप्शन जाते जाते और बता दूं, कई बार क्या होता है कि हम किसी ग्रह को 1 वर्ष के लिए निष्फल कर देते हैं। लाल किताब में इसकी लाइन लिखी गई है, 1 साल के लिए हमने उस वर्ष में उस ग्रह की एनर्जी को ख़त्म कर दिया। मान लीजिए आपके कुंडली में शुक्र ही 8वें घर में आ गए, ठीक है, बीमारी अब लग गई हैं, परेशानियां हो गई हैं, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब इस केस में क्या होता है, उससे संबंधित वस्तु, शुक्र की होगी दही,
उससे दही लेकर 800 ग्राम इसको कहीं जंगल या उजाड़ वीराने में जाकर गड्ढा खोदकर दबा के आना है। यानी कि उस वर्ष का हमने वो ग्रह का नेगेटिव असर हमने 8वें घर में छोड़ दिया, यानी कि उसकी बलि दे दी। अब वो देखिए ग्रह खत्म नहीं हुआ, हमने उसकी बलि दे दी, यानी कि उस ग्रह की संबंधित वस्तु को वहाँ पहुँचा दिया। अब आपका शुक्र फ्री हो गया, अच्छी और बुरी सभी ताकतों को 8वें घर में दफन कर दिया। इस तरीके से हमें उस ग्रह से बचाव मिल जाता है उस वर्ष के लिए। बीमारी हो रही है, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, शुक्र है या कोई भी और ग्रह होता है, जरूरी नहीं हर एक ग्रह की वस्तु को दबाना होता है, अल्टरनेट तरीके से काम करना होता है। पर कुछ वर्ष के लिए या कुछ समय के लिए कुछ वस्तु को हमें ज़मीन में दबाना भी पड़ जाता है। तो दबाने से कोई नुकसान नहीं है, डिपेंड्स कि आपके हॉरोस्कोप कुंडली में वो कंडीशन अप्लाई हो रही हैं दबाने के लिए कि नहीं, ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बाकी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर कमेंट करते रहिए, आपके जो सवाल हैं, आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा कि जय माता दी, आप अपना प्यार दर्शाने के लिए थोड़ा सा कनेक्शन बना के रखिए। बाकी मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।